और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी। आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कर रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव। बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो बेचारा एक गो थे, हम तो 2 गो हैं। हम लोग भी जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहाँ गलत? ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। ये 4 साल के उम्र से आप घोटाला कर रहे हैं, उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? बैठिए माननीय मंत्री। मैंने तो ये लोग को जाना ही है क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। अब स्वाभाविक है, अब वो छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है। अरे भाई आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते हैं तो आपका, अरे मैं जानता हूं, अरे स्वाभाविक है। मैंने कहा विचारधारा, ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए साथियों मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया कि आज सदन में जो चिंता आया है, और चिंता है कि हम लोगों को
2025 में कई चीजों का काम करना है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो ये लोग बोलते थे हर दाल का खरीदारी नहीं होता है, एमएसपी के माध्यम से हमको मूंग दाल नहीं होता है, उड़द दाल का खरीदारी नहीं होता है, सब करने का काम हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस साल से किसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से और कृषि विभाग के सहयोग से एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से एमएसपी के आधार पर हम अरहर दाल, मूंग दाल और उड़द का भी दाल खरीदने का काम करेंगे सब। और अभी साथियों सब लोग चिंता कर रहे थे, कई साथियों को मैं देख रहा कह रहे थे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं। डिग्री कॉलेज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 14 भी स्वीकृत किया है और अभी निर्णय लिया गया कि सभी लोगों की चिंता थी कि डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इस बार हम लोग ने तय किया है कि हम 350 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम करेंगे, यह स्पष्ट तौर पर और स्वाभाविक है। और अभी चिंता कर रहे हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी। अरे हम लोगों ने तो 7 निश्चय पार्ट 2 में जहां 1990 से लेकर 2005 तक इस प्रदेश में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। और अब निश्चय पार्ट 2 में अब देखिए इन लोगों का 2 चीज है। ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री है, दो गो। वो तो बेचारा एक गो थे, हम तो 2 गो हैं। हम लोग भी जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहाँ गलतफहमी में है? इनको तो कोई पावर नहीं था। ये बेचारा पथ निर्माण मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री थोड़े थे। अरे वित्त मंत्री के पास तो फाइल आता भी है, इनके पास क्या जाता था? इनके पास ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो वो आदमी राजा हरिश्चंद्र बनकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य। और कोई किसी संस्कृति का भी विरोध नहीं करता। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। ये बात था। और सोचिए, देखिए मैं तो राजनीति में आया। मैं जब राजनीति में आया क्या करें? तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। अभी तो 8 गो उम्मीदवार दिए थे ना जी, कहा हल किया बिहार की जनता? 40 में 31 साफ कर दिया ना। जनता जानती है। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूं। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूं। सुनिए, नहीं हो, ये पूरा जांच चल रहा है। देखिए स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में
आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको कभी। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना। बिहार के विकास के लिए मंडप 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको चैन नहीं है। देखिए, हम लोगों ने राज्य में प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु ये तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय वेंडिंग जोन पूरी तरह वेंडिंग जोन पे पूरी व्यवस्था खड़ा किया गया। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। आप बोले भाई और आप रिकॉर्ड संक्षेप में बोलिए ना, सरकार के जवाब होना। 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? बैठिए, माननीय मंत्री, माननीय वित्त और मंत्री, और 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 अब बैठिए। देखिए, ये लोग सिर्फ सवाल विक्टिम जवाब कार्ड नहीं। खेलते हैं। अध्यक्ष सवाल महोदय, जवाब नहीं। लालू जी का परिवार सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलता है। अब देखिए, इनका भी अनोखा खेल है। 1996 चलिए, 1996 में किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे और पहली बार चार्जशीट हुआ लालू प्रसाद जी के ऊपर। 1996 में चार्जशीट हुआ, जनता दल की सरकार थी। और 1997 में जब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड अलग हुआ, तब भी देश में जब लालू जी जेल जा रहे थे, तब भी जनता दल की ही सरकार थी। तो फंसाने वाला कौन? फंसाने वाला कौन? फंसाने वाला कौन? अरे लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तेजस्वी जी, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रूफ करने का काम सीबीआई ने किया। और सीबीआई उस समय की तत्कालीन सरकार के पास, जब देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये लोग कहते हैं अरे भैया, आप सोचिए, बिहार में आज से सरकार चल रही है, कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ, लेकिन इन लोगों की चिंता है सिर्फ विक्टिम कार्ड कि हमको बीजेपी के लोगों ने फंसा। अरे बीजेपी है का? ना 3 में ना 13 में तुमको सजा तो कोर्ट ने दिया। और ये पहला दुर्भाग्य होगा बिहार के लोकप्रिय सरकार के लिए कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और सजा दिलाने का काम। अब विरोधी का काम है अपने मुद्दों को उठाना। आपने उठाया, मेरा काम है जवाब देना। और यदि आप संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जाएंगे, हम पे कार्रवाई करा सकते हैं। हम कहां रोक रहे हैं? हम यदि गलत बोलते हैं तो हम पे कार्रवाई कराएंगे। लेकिन आप सोचिए, न्यायालय ऐसे किसी को सजा नहीं करता है। पंजीकृत तौर पर किसी को अपराधी घोषित किया गया, वो लालू जी का परिवार। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आप बोल रहे थे तो रोका था आपको, बोले कभी नहीं रोका। मैं 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा। मेरा मानना है बिहार के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने बस स्टैंड निर्माण की चिंता किया और यहाँ पर उद्योग मंत्री जी हैं। और आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जैसे ही एनडीए की सरकार होती है और जैसे महागठबंधन की सरकार है, फर्क तभी दिखना शुरू होता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते रहे। और 2005 से लेकर 2020 तक लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा है। बैठिए, औद्योगिक विकास का काम बैठिए, आप लोग बैठिए। अरे बैठो। ईंधन के ऊपर बैठिए आप। उपयोग का प्रोत्साहन करके किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए बैठिए, बोला लीजिए। प्रसरण को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एक नीति बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उद्योग के क्षेत्र में अध्यक्ष जी लगातार
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एक पूरा जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूसा में स्थापित करने का काम किया जा रहा। उसी तरह हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, एनसीआर में, गुवाहाटी में, माइग्रेशन में, सूरत में, लुधियाना में, कोयम्बटूर और चेन्नई में माइग्रेशन काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का काम किया जा रहा। और हम जानते हैं साथियों, अध्यक्ष महोदय, आप जानिए कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह पहले आप जानते हैं कि छात्रवृत्ति बहुत कम था, आज अल्पसंख्यक से सहित लेकर सभी, चाहे एससी वर्ग के हो, एसटी वर्ग के लोग हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, उसकी छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया जाए। मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में आप जैसा कि जानते हैं, मेडिकल कॉलेज का सेक्टर बढ़ाया गया। आगे भी इसको हम पीपीपी मोड पर और आगे के दिनों में मेडिकल कॉलेज अनुमंडल स्तर पर एक रेफरल अस्पताल निर्माण का किया जाएगा। और यदि बोल रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, शांत रहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, ये लोग को जाना ही है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। अब स्वाभाविक है, अब वो छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे कई सदस्यों को तुम ताम कर रहे थे पिछले दिन, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तब भी शर्म नहीं लगता है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं सदन। लेकिन आज